Hello everyone. Today we are going to learn about the topic virus which is given in your NCERT 11th standard biology book. ठीक है? So let us understand about virus. Now, first thing which you have to understand is that कि when you are learning about the five kingdom classification system, जब आपने five kingdom classification system पढ़ा था which was given by R.H. Whitaker, क्या आपने उसमें कहीं भी वायरस का पोजीशन देखा था? You must not have seen. ठीक है, वायरस को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं कोई जगह नहीं मिली. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को जगह नहीं मिली? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट क्योंकि वायरस कैसा ऑर्गेनिज्म है? वायरस इट इज एन ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वायरस एक ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ए सेल्यूलर मीन्स व्हाट? समथिंग विच डज नॉट हैव अ सेल. जिसके पास सेल नहीं है वो ए सेल्यूलर है. ए सेल्यूलर है, सेल नहीं है, तो कैन वी से दैट वायरस इट इज नॉट ट्रूली लिविंग. ठीक है, वायरस ट्रूली लिविंग नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट ट्रूली लिविंग. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग क्या है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को जगह नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? उसके दो रीजंस हैं. पहली रीजन क्या है कि वो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. ए सेल्यूलर मतलब क्या कि जिसके पास सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, जो सेल नहीं है पोजेस करता, तो वो ए सेल्यूलर है. ए सेल्यूलर है मतलब क्या कि इट इज ए नॉट ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो कंप्लीटली ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको नहीं कह सकते हैं. क्यों नहीं कह सकते ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि बायोलॉजिकल डेफिनेशन में हमने क्या सीखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग तभी कहेंगे. कब कहेंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग हम तभी कहते हैं जब उस ऑर्गेनिज्म के पास एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तभी हम उस लिविंग तभी हम उसी ऑर्गेनिज्म को क्या कह सकते हैं? लिविंग. अगर उसके पास एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम एन ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो वायरस के पास अपना एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ए सेल्यूलर है, इट इज नॉट ट्रूली लिविंग. दिस आर द टू रीजंस which you can give कि ये it is not mentioned in what? It is not mentioned in five kingdom classification. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको इसीलिए नहीं मेंशन किया गया क्योंकि वायरस क्या है? ए सेल्यूलर है, उसके पास सेल का स्ट्रक्चर नहीं है. एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट? सेकेंड थिंग कि वो ट्रूली लिविंग नहीं है. ओके, नाउ अनदर थिंग अबाउट वायरस. और क्या हम सीख सकते हैं वायरस के बारे में? और क्या दिया हुआ है आपकी बुक में कि वायरस क्या है? इट इज हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इसके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है व्हेन इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द लिविंग सेल. ठीक है, जब ये लिविंग बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो कैसा इसका स्ट्रक्चर है? इसके पास होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है. द वर्ड इनर्ट, इनर्ट मतलब क्या कि समथिंग विच इज केमिकली इनएक्टिव. वायरस कैसा है? ये नॉन लिविंग है. ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये इनर्ट है. इनर्ट मतलब क्या होता है कि इट इज केमिकली इनएक्टिव. ठीक है, ये केमिकली इनएक्टिव है. कब? जब लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट है. फिर सेकेंड वर्ड इज क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन मीन्स व्हाट? क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है इट कैन बी व्हाट? इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. इसको क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड लाइक नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल की तरह हम क्या कर सकते हैं? इसको छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन कि वायरस क्या है? ए सेल्यूलर है. वायरस क्या है? नॉन लिविंग है. ए सेल्यूलर क्यों? क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं है. सेकेंड थिंग, नॉन लिविंग है. एंड दिस टू रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको जगह नहीं मिलती है. ठीक है, थर्ड थिंग व्हाट वी हैव सीन कि इसके पास होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या? इनर्ट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि ये केमिकली इनएक्टिव है. ठीक है, अनदर थिंग इज व्हाट? क्रिस्टलाइन मतलब क्या कि नॉन लिविंग थिंग की तरह ही हम इसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट द वायरस. सेकेंड थिंग कि जब
अब अगर ये नॉन लिविंग है तो हम इसको फिर बायोलॉजी में पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लिविंग की तरह एक्ट करता है कब, जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, अब वो होस्ट मतलब क्या कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो या बैक्टीरिया हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे ही ये एंटर करता है, तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एंटर कर रहा है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हेन द वायरस विल एंटर इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, व्हाट विल हैपन, इट विल टेक द मैकेनिज्म ऑफ दैट होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो पूरे ऑर्गेनिज्म के मैकेनिज्म को कैप्चर करेगा और क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। और क्या करता है, उसी होस्ट से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करता है, उस होस्ट को किल करता है, ओके। सो इट इज एसेलुलर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं है। थर्ड थिंग, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। एंड फोर्थ थिंग इज होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर करते ही ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है, उनके मैकेनिज्म को ले लेता है, उस मैकेनिज्म का यूज करके खुद को रिप्रोड्यूस करेगा और क्या करता है, उस होस्ट को एट दी एंड वो किल कर लेता है, ठीक है। दिस आर द थिंग्स। नाउ लेट अस सी कि कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं कि वायरस ये टर्म किसने दिया था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। Now, the term virus, it was given by the scientist. उनका नाम क्या है, पैस्चर, ठीक है। पैस्चर was the scientist who has given the term virus, ठीक है। अब वायरस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ वायरस इज वेनम और वी कैन कॉल इट एज पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। सो वायरस व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं हम वायरस, ठीक है। पैस्चर ने क्या किया था, पैस्चर ने द टर्म वायरस ही हैज गिवन, दैट इज ओके। नाउ वायरस का मतलब क्या है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है डीजे इवानोस्काई, this name of the scientist is very important, the questions are asked on the names only, ठीक है। सो डीजे इवानोस्काई नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या शो किया, इन्होंने ये शो किया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे, ऐसे माइक्रोब्स जिनकी वजह से क्या हो रहा था, ऐसे माइक्रोब्स जिनकी वजह से टोबैको मोजाइक डिजीज हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, टोबैको मोजाइक डिजीज, ओके। डीजे इवानोस्काई, ही वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स जिनकी वजह से क्या हो रहा है, टोबैको प्लांट को मोजाइक डिजीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, टोबैको प्लांट को मोजाइक डिजीज। नाउ अब जब टोबैको प्लांट को जब मोजाइक डिजीज हो रहा है, उन्होंने क्या बताया, इनका ये योगदान रहा, इन्होंने बताया कि ये जो माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से टोबैको मोजाइक डिजीज हो रहा है, दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। स्मॉलर इन साइज टू हुम, किससे ज्यादा छोटा है ये, किसके कंपैरिजन में, स्मॉलर इन साइज टू बैक्टीरियल, ठीक है। बैक्टीरिया से भी ज्यादा इनकी साइज छोटी है। अब ये चीज इनको कैसे पता चली, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सिंपली इन्होंने इन माइक्रोब्स को पास कराया, कहां से पास कराया, पास कराया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, ठीक है। क्या किया इन्होंने, एक फिल्टर लिया जिसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। उस फिल्टर की मदद से इनको क्या पता चला कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं वो ही उस फिल्टर से पास आउट कर सकते हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैक्टीरिया से बड़े हैं या बैक्टीरिया हैं वो उस फिल्टर से पास आउट नहीं कर सकते। सो द ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स जो उस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास आउट कर गए, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जब ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी पास आउट कर ले जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया से भी कहीं गुना ज्यादा छोटा साइज में है, ठीक है। ओके, सो डीजे इवानोस्काई, he is responsible for saying what, कि the size of the virus it is smaller in comparison to the bacteria. Okay, another thing, पैस्चर के बारे में हमने देख लिया। पैस्चर ने क्या किया था, इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कौन सा टर्म दिया था, he has given the term virus. डीजे इवानोस्काई ने क्या किया था, इन्होंने बताया
कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से टोबैको मोजाइक डिजीज हो रहा है, उनकी साइज छोटी है इन कंपैरिजन टू दी बैक्टीरिया। ओके, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि MW बेजरीनिक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और नॉट। ओके, MW बेजरीनिक करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया, he has given the term contagium vivum fluidum, contagium vivum fluidum। what does it mean contagium vivum fluidum? मतलब infectious living fluid, इसका मतलब क्या होता है, infectious living fluid। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो प्लांट क्या किया इन्होंने सिंपली क्या किया कि कुछ ऐसे प्लांट्स लिए, ऐसे टोबैको प्लांट्स लिए, ठीक है, ऐसे टोबैको प्लांट्स लिए कैसे, जो इन्फेक्टेड थे। ठीक है, जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स थे उसका इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया। एक्सट्रैक्ट लेकर के व्हाट ही सॉ कि वो एक्सट्रैक्ट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्टिंग दी हेल्दी प्लांट एज वेल। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि अगर हम जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनमें से अगर उस एक्सट्रैक्ट को हम ले लें तो क्या होगा, उस एक्सट्रैक्ट की इतनी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो ही हैज गिवन द टर्म दैट इज कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, ये टर्म इन्होंने दिया दैट इज कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब क्या कि ऐसा फ्लूइड जो कि लिविंग है। क्यों लिविंग है, क्योंकि उन्होंने कहाँ से निकाला था, उन्होंने टोबैको प्लांट से जो कि इन्फेक्टेड था उससे एक्सट्रैक्ट किया, जो लिविंग है, ठीक है, इन्फेक्शियस है। क्यों, क्योंकि वो इन्फेक्ट कर रहा है, किसको इन्फेक्ट कर रहा है, वो इन्फेक्ट कर रहा है एक हेल्दी टोबैको प्लांट को। सो ही हैज गिवन द टर्म दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम। ओके, सो वी हैव सीन 3 नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट। फोर्थ वन हम देख लेते हैं यहीं पर। फोर्थ साइंटिस्ट इज अबाउट पहले हमने किसका नाम देखा था, हमने देखा पैस्चर को, जिन्होंने क्या टर्म दिया, वायरस। ओके, दूसरे थे हमारे DJ इवानोस्काई एंड थर्ड वन वाज MW बेजरीनिक। नाउ फोर्थ साइंटिस्ट, जो चौथे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है WM स्टेनली। ओके, WM स्टेनली, ही इज द साइंटिस्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, ही क्रिस्टलाइज्ड द वायरस। ठीक है, इन्होंने जब उसको क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में चेंज किया, तो वो जो क्रिस्टल्स थे, व्हाट ही सॉ दैट क्रिस्टल्स वर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो उन क्रिस्टल्स में ज्यादातर क्या थे, उन क्रिस्टल्स में ज्यादातर पाए जा रहे थे प्रोटीन। ठीक है, तो इससे इनको पता चला, WM स्टेनली को क्या पता चला कि भाई अगर उस क्रिस्टल्स में ज्यादातर प्रोटीन है तो क्या हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। यस, ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो क्रिस्टल्स है वो क्या है, प्रोटीन से बने हुए हैं। सो WM स्टेनली, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग अस व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी केम टू नो कि भाई जो वायरस है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो क्या सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है? अगर सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ होता तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या होस्ट के अंदर एंटर करने के बाद ये खुद को रेप्लिकेट कैसे कर रहा है? क्योंकि वही ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट कर सकता है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अलोंग विथ प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ वायरस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। ठीक है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल में इनके पास या तो DNA होगा या तो फिर RNA होगा। ठीक है, DNA और RNA, नीदर बोथ। ठीक है, सॉरी, कभी भी इनमें दोनों के दोनों नहीं पाए जा सकते। कि अगर हम ये कहें कि DNA RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वायरस है उसके अंदर वो 2 चीजों से बना हुआ है। पहली चीज है प्रोटीन और दूसरी चीज क्या है, जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है, दैट जेनेटिक मटेरियल इट मे कंटेन DNA और इट मे कंटेन RNA। ठीक है,
नेवर दी बोथ, कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। तो रिवाइज करते जाना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ा था। एक तो पैस्चर थे, जिन्होंने कौन सा टर्म दिया, जिन्होंने टर्म दिया वायरस। दूसरे कौन थे, MW बेजरीनिक थे, इन्होंने क्या बताया कि वायरस की जो साइज है वो क्या है, छोटी है इन कंपैरिजन टू दी बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए हमारे WM स्टेनली, इन्होंने क्या बताया कि वायरस के स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज, और क्रिस्टलाइज करके उसमें क्या थे, ज्यादातर प्रोटीन थे। नाउ तो वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इट इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। यस ऑफ कोर्स, व्हाई, बिकॉज न्यूक्लियो प्रोटीन व्हाट डज इट मीन कि इसके अंदर दो चीजें हैं, न्यूक्लियस एंड प्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल है, virus contains genetic material and it consists of genetic material, it could be either DNA और RNA, ठीक है। दूसरी कौन सी चीज है, प्रोटीन है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इट कुड बी ईदर DNA और RNA एंड दी प्रोटीन। नाउ द वायरसेस विच इन्फेक्ट प्लांट्स, ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। प्लांट्स में जो भी वायरस इन्फेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। नाउ ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे उनमें क्या पाया जाएगा, उनके अंदर या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा और डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा और डबल स्ट्रैंडेड DNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस। अगर एनिमल्स में पाया जा रहा है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा और या फिर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA। अगर DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल एनिमल्स में है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। लेकिन अगर वायरस प्लांट्स में इन्फेक्ट कर रहा है तो प्लांट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही होगा, ठीक है। नाउ अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को तो ऐसे वायरसेस का एक नाम है, कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, बैक्टीरिया को खाने वाला, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज, ओके, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब बैक्टीरियोफेज के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA ही होता है, ऑलवेज कंटेन डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। तो हमने तीन ऑर्गेनिजम्स में देखा, एक तो प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स और तीसरा हमारे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर वो प्लांट्स में पाए जा रहे हैं तो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, अगर एनिमल्स में पाए जा रहे हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की पॉसिबिलिटी है या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। अगर प्लांट्स में है तो सिंगल स्ट्रैंडेड और अगर बैक्टीरिया के अंदर है तो क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर है तो हमेशा उनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA ही पाया जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग अबाउट द वायरस कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं वायरस में। हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियो प्रोटीन में, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन में एक तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल और दूसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम क्या करें, जो प्रोटीन का पूरा एक कोटिंग होता है उनके जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में, उसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल अंदर होगा और अंदर कंप्लीटली उसको एक रैप करने वाला एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल अंदर और प्रोटीन से कंप्लीटली वो रैप करेगा उसको, ठीक है। तो उस कंप्लीट जो प्रोटीन की कोटिंग है उस कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। दिस कैप्सिड, ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया कैप्सिड, लेकिन ये कैप्सिड छोटे छोटे सब यूनिट से बने हुए हैं। उन सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, दो सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज
कैप्सोमियर, क्या कहते हैं उनको, कैप्सोमियर, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल enclosed by a coat which is called as what? That coat is called as capsid, and capsid is made up of smaller subunits which is called as capsomere. Now let us see the disease which is occurring in humans due to virus. पहला क्या है, मम्स, दूसरा हर्पिस, तीसरा एड्स, चौथा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ऐसे ढेर सारे डिजीजेज हैं, सम सर्टेन डिजीज आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक, ओके। अनदर थिंग विच इज देयर इज सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स हैं प्लांट्स में जो कि देखे जाते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से सिम्टम्स हैं? पहला जो सिम्टम है वो है लीफ का रोलिंग, ठीक है। लीफ का रोलिंग मतलब उसके लीफ क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली रोल हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज लीफ का कर्लिंग, ठीक है। लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग। थर्ड थिंग क्या है, तीसरा वाला जो सिम्टम है वो क्या हो सकता है कि हमने टोबैको मोजाइक देखा, तो मोजाइक क्या है, मोजाइक का फॉर्मेशन, ये भी एक सिम्टम है, ठीक है, मोजाइक। तो फर्स्ट थिंग इज लीफ रोलिंग, सेकेंड थिंग इज लीफ कर्लिंग, थर्ड थिंग इज मोजाइक। फोर्थ वाला क्या है सिम्टम, फोर्थ सिम्टम इज ड्वार्फ, मतलब छोटे प्लांट्स कैसे होंगे, छोटे होंगे, ड्वार्फिज्म। या फिर फिफ्थ वाला क्या है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स में क्या देखी जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ देखी जाएगी। सो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स व्हिच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक। क्या क्या है, लीफ रोलिंग, लीफ का कर्लिंग, उसके बाद क्या है मोजाइक का फॉर्मेशन, फिर क्या है ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, एंड वन मोर थिंग दैट इज वेन क्लियरिंग। ये भी एक टर्म दिया हुआ है, वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग मतलब क्या है, क्या उनके वेन्स गायब हो जाते हैं, नहीं। क्लियरिंग मीन्स व्हाट, कि वेन क्लियरिंग मतलब वेन जो उनकी ग्रीन कलर की होती है वो ग्रीन कलर ही लूज आउट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वेन क्लियरिंग, ठीक है। दिस आर सर्टेन सिम्टम्स व्हिच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द वायरस, व्हाट ऑल वी हैव सीन। वायरस में क्या क्या चीजें हमने देखी, पहली चीज हमने देखी कि वायरस क्या है, ए सेलुलर है, वायरस क्या है, नॉट ट्रूली लिविंग है, ठीक है। जब भी वो होस्ट को इन्फेक्ट करता है उसके मैकेनिज्म को लेता है और खुद को रिप्रोड्यूस करके क्या करता है, वो होस्ट को किल करता है। फिर हमने क्या देखा कि वायरस जो है उसके पास क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन वी हैव सीन कि सर्टेन नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट। वायरस ये टर्म किसने दिया था, वायरस ये टर्म इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, पैस्चर, ओके। उसके बाद और हमने क्या देखा, कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम पैस्चर के साथ साथ, हाँ दूसरा वाला नाम क्या देखा था, डीजे इवानोस्काई। डीजे इवानोस्काई ने क्या बताया था कि जो साइज है किसकी, वायरसेस की, वो छोटी है इन कंपैरिजन टू दी बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो गए, ओके। थर्ड साइंटिस्ट जो हमने देखा था वो थे एमडब्ल्यू बेजरीनिक। एमडब्ल्यू बेजरीनिक ने क्या बताया, उन्होंने एक टर्म दिया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टर्म आपको याद रखना है, किसने बताया था, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। व्हाट डज इट मीन, इट इज एन इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। थर्ड, उसके बाद फोर्थ वाले साइंटिस्ट का नाम हमने क्या देखा था, एमडब्ल्यू से डब्ल्यूएम हो गए, डब्ल्यूएम स्टेनली। व्हाट ही हैज टोल्ड, डब्ल्यूएम स्टेनली ने क्या किया था, इन्होंने वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। क्रिस्टल्स में क्या थे, ज्यादातर प्रोटीन थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। नेक्स्ट थिंग वी हैव सीन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, दैट इज वायरस क्या है, वायरस का होल स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या, प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। प्रोटीन की कंप्लीट कोटिंग को हम क्या कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, ओके। कैप्सिड किस चीज से बना हुआ है, छोटे छोटे सब यूनिट से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर, ठीक है। नाउ ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज कि अगर वायरसेस बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनको नाम क्या दे दिया हमने, बैक्टीरियोफेज, मीन्स व्हाट, बैक्टीरिया को खा जाने वाला, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। तो एज द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन दी बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, नो अदर ऑप्शन अवेलेबल. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वायरस एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच.